लेक्चर नंबर थर्ड, जिसमें हम लोग जो दूसरा इम्पोर्टेंट पर्पस है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है एक कंट्री को, या फिर किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों जरूरी होता है, ठीक है, इसका ये लेक्चर नंबर है सेकंड, ठीक है। ओवरऑल लेक्चर नंबर ये थर्ड होने वाला है। तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्पस है, जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? वो है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा उस कंट्री में, यानी कि डिसीजन मेकिंग का सिस्टम कैसा होगा, कौन से डिसीजंस कौन लेंगे, ठीक है, कैसे लिया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सब कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जैसे कि अगर बात करें नेपाल के केस में, ठीक है, नेपाल के केस की अगर बात कर ले, अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग। तो पहले क्या उसमें कंट्री कंट्री में था कि वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बताता था कि उसमें किसका रूल है, ठीक है, वो कंट्री किसके द्वारा रूल किया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये राजा के द्वारा चलाया जा रहा है। और उसके कुछ मिनिस्टर से उसके उनके द्वारा क्या किया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन को, उस कंट्री को चलाया जा रहा था। इन कंट्रीज दैट हैव दी अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है, इसको हम लोग क्या पॉलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, बात याद रखेंगे, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि किसी भी कंट्री में, ठीक है, दैट हैव एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म, जो जो जिसने डेमोक्रेटिक फॉर्म को क्या कर लिया, अपना लिया है, ठीक है, वो क्या करता है? गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लाइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सिटी। तो जो भी कंट्री जो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया होता है, ठीक है, उस कंट्री में, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्या रोल प्ले करता है? इन लाइंग आउट, ठीक है, लाइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। यहाँ पे लाइंग, लाइंग का मतलब समझो, बिछाना क्या होता है? लाइंग का मतलब होता है बिछाना। तो देखो यहाँ बताया गया कि जो जिस भी कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है क्या किया था, अडॉप्ट किया गया था, उस कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है, तो वो बताता है, ठीक है, क्या करता है, क्या बताता है कि दिशा बताता है कि कैसे एक कंट्री में जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, निर्णय लेने का जो सिस्टम है, ठीक है, किसी भी सोसाइटी के अंदर वो कैसा होगा, ठीक है, ये कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जैसे कि अगर बात करें कि एक डेमोक्रेसी में, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना हमारा जो भी लीडर होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? खुद से चूज करते हैं। क्या करते हैं? पीपल जो है क्या करते हैं? खुद से ही चूज करते हैं। उसके बाद है, however there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguards against this। देखो, तो जैसे कि हम लोग किसी लीडर को चूज चूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेटिक में हम लोग इलेक्शन देकर अपने क्या करते हैं, लीडर को चूज करते हैं। तो हाउएवर काफी बार ऐसा होता है ना कि ऐसा हो सकता है कि पॉसिबिलिटी रहता है कि लीडर क्या करेगा, अपने पावर, अथॉरिटी का मतलब समझ सकते हो कि उसको जो पावर्स हम लोग दिए जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। तो क्या कर सकता है? अपने पावर का मिसयूज कर सकता है, ठीक है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड, इसीलिए जो है सुरक्षा भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? प्रोवाइड करता है। सेफ गार्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन, रक्षा, ठीक है। तो क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है? रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है कि लीडर्स कोई भी हो वो क्या करे, अपने पावर का मिसयूज ना करे। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर कोई भी जो लीडर हो हमारा, अगर मिसयूज करता है ना पावर का, तो क्या हो सकता है हमारे सोसाइटी में इनजस्टिस जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। न्याय जो है बढ़िया से नहीं हो पाएगा, ठीक है। न्याय में क्या हो जाएगा? न्याय ठीक से हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रोजा राजा क्या हो सकता है कि जो लीडर हमने चूज किया वो मिसयूज करेगा, हो सकता है कि अपने लोगों को सपोर्ट करे, जिससे उसका दुश्मनी हो, उसको क्या करे, उसको कोई भी अपोजिशन में कुछ भी करवा सकता है। जैसे कोई पावर में आ चुका है, तो उसके जो भी दुश्मन होंगे उसके खिलाफ जो है क्या करेगा, एक्शन लेने लगेगा। तो ये सब क्या हो गया? मिस यूज ऑफ पावर हो गया कि वो अपने पावर का क्या कर रहा है? मिस यूज कर रहा है, कि जो अपने दुश्मन है उनको क्या कर रहा है? अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है पावर को। तो इन देखो, जैसे कि बताया गया है क्लासरूम में, देखो कि क्या जरूरी है, कैसे यहाँ पे ये सब चीजें चीजें जैसे कि बता देखो कि दिया गया है कि सुरेश जो होता है एक क्लासरूम का अपने मॉनिटर होता है, ठीक है। और ही इज अ बुल्ली बताया गया है। बुल्ली का मतलब क्या होता है? बुल्ली का मतलब आप ये समझो कि वो लड़का जो क्या करता है, सबको तंग करता रहता है, ठीक है, किसी से उसका पटता नहीं है, ठीक है।
ऐसा वो लड़का होता है। तो उसकी जो क्लास टीचर होती है मिसेस राव, ठीक है, वो क्या करती है, एक दिन क्लास को छोड़कर जाती है, ठीक है, कुछ अर्जेंट काम के लिए। तो अपने क्लास मॉनिटर जो सुरेश होता है उसको बोल देती है कि देखो क्लास को देखो, कोई भी हल्ला नहीं करे, ठीक है, माइंड द क्लास, स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल, ठीक है। तो उसके बाद होता है क्या है कि अनिल जो है क्या करता है, क्लास को देखता है और अनिल बोलता है टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिस्टर राव। तो वो अनिल को क्या करता है, खड़ा कर देता है और उसको बोलता है कि मैं जो है तुम्हारा कंप्लेंट करने वाला हूँ मिसेस राव से, यानी कि अपने टीचर से। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये कि जो लेकिन जो अनिल होता है वो बोलता है मैंने तो कुछ किया नहीं है, क्या किया है आप बताओ। तो जैसे ही मिस राव जो है, जो क्लास की टीचर होती है, वो आती है तो क्या बताता है, कंप्लेन कर देता है, कहता है झूठ बोलता है, मतलब जैसे कि सुरेश क्लास मॉनिटर जो होता है बोलता है कि मैम जब आप बाहर थे तो अनिल केप्ट लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, क्या करता है, जोर से बातें कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है, और वो मेरी बात नहीं सुन रहा था, ये बात क्या कर दिया, मॉनिटर बोल दिया, ठीक है। उसके बाद अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर द स्कूल टुडे एंड राइट, बोला गया है कि आपको क्या करना, बाहर रहना पड़ेगा स्कूल से आज, और आपको लिखना पड़ेगा 100 टाइम्स कि आई विल नॉट डिसोबे, मैं कोई भी मॉनिटर का जो बात होगा उसको डिसोबे नहीं करूंगा, इनकार नहीं करूंगा। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वो फिर से बोलता है कि मैंने मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ किया नहीं था उसने, पर मॉनिटर ने अपने दुश्मनी के लिए क्या किया, उसको पनिशमेंट दिलवा दिया। तो ये क्या हो गया, मिस यूज हो गया पावर का। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी में भी ये काफी सिचुएशंस आती है। जैसे कि बात करें कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की अगर बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऑफन लेड आउट द रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। तो हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, वो एक रास्ता जो है बनाया रहता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है, ठीक है, वो किसी भी पावर को मिस यूज ना करे, उनके खिलाफ रक्षा भी क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे दिया हुआ है कि इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट यूज विल रीड इन मोर लेटर इन दिस चैप्टर, आगे जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या करें, यू डिड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड। हाँ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है काफ़ी चीज़ें ऐड की है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन, ठीक है, कि सभी लोग जो है क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के इस कंट्री में क्या होंगे, एक जैसे होंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट के क्रीड के, उससे कोई मतलब नहीं है। सी डैट क्या बताता है ये राइट टू इक्वालिटी, कि नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसके आधार पे, ना ही रिलीजन के आधार पे, ना ही रेस के आधार पे, ना ही कास्ट, ना ही जेंडर, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। उसके बाद राइट ऑफ इक्वालिटी भी होता है, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट्स है, जो क्या बताता है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, सब क्या करते हैं, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, जिससे मिस यूज जो है पावर का हम लोग नहीं कर पाए, ठीक है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं हम लोग कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा इस लेक्चर में।